ओके सर, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिकली 5 पार्ट हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। बेसिकली ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें है कुछ नहीं, थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर दी गई है ना। आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। देखो, बहुत आसान है, इसमें बस चेंज क्या किया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के जस्ट सिमिलर है, बस इसमें देखो चेंज क्या किया गया है। हमेशा याद रखना कि जब हम कंपेरिजन करते हैं, ओके, जैसे देखो हम अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो आप जब कंपेयरिंग करते थे, ठीक है ना, आप जब कंपेयरिंग करते थे किससे, आप कंपेयरिंग करते थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब बात एक बात आप ध्यान रखना, क्या देखो, जैसे इसमें आपके जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे इस तरफ हैं, वो सारे के सारे इस तरफ है, a1x b1y c1, ये सारे जीरो के इधर है, ये भी जीरो के इधर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपका ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपका जो 5 है वो दूसरी तरफ है। तो आपको सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, जब आप कंपेरिजन करोगे तो कंपेरिजन करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपको 5 को इस तरफ लाना होगा। ओके, 5 को आपको इस तरफ लाना होगा। तो देखो, हमारे पास ये जो इक्वेशन था, तो बेसिकली इस इक्वेशन को हम आप कैसे ले सकते हैं, हम इसे ले सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड हमारा जो दूसरा इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर आप ये चीज नहीं करोगे पहले, तो आप जो है c1 या c2 की जो वैल्यू है आप वो गलत रख दोगे। ओके, इतनी बातें आ रही हैं समझ में। तो यही बेसिकली हमारा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब यहाँ से कंपेरिजन कर दो, तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लें यहाँ पे, है ना, b1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, एंड c1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात कर ले अपने सेकेंड इक्वेशन की, तो देखो सेकेंड इक्वेशन में हमें क्या मिल जाएगा, a2 इज इक्वल टू, आप यहाँ से कंपेरिजन कर दो, तो a2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये a2 है, यहाँ पे ये 2 है, दैट इज 2, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो b2 है, यहाँ पर -3y, देखो ये y है ना, ये y है, अब यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b2 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -3 है, तो -3, एंड c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7। ये आपकी a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई। अब सेम हमें वही काम करना है, फिर से क्या, बेसिकली हमें बताना है कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो आपको याद है कंसिस्टेंट, दो चीजें, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट हमारे दो ऑप्शंस, हमारे कंसिस्टेंट की बेसिकली हमारी दो कंडीशंस होती थी। वो दो कंडीशन क्या होती थी कि अगर हमारा देखो ऐसे अगर हम ग्राफिकल अगर मेथड से समझें, तो हमारा जो इक्वेशन था अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे या एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते थे, तो हमारा वो कंसिस्टेंट कहलाता था। ठीक है, और एक ऐसी भी हमारी ग्राफिकल कंडीशन थी जिसमें एक लाइन ऐसे चली जाती थी और दूसरी लाइन मतलब पैरेलल चली जाती थी, कुछ इस तरीके से चली जाती थी, तो वो हमारा कहलाता था क्या, वो हमारा कहलाता था इनकंसिस्टेंट। ओके, तो अब ये कह रहे हैं कंपैरिजन वाले मेथड्स में, अब बताओ कि कंपैरिजन वाले मेथड से आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, सबसे पहले हम इनका रेशियो निकाल लें। ओके, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, रेशियो। ओके सर, तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, निकाल लो। सो इनका रेशियो कितना हो गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 2। ओके, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी है 2 एंड b2 की वैल्यू कितनी है -3। तो ये -3, ये माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3, क्योंकि अपॉन में माइनस नहीं रहता। ओके, सिमिलरली हम c1 अपॉन c2 निकाल लें, c1 अपॉन c2, तो कितना हो जाएगा -5 अपॉन -7, या फिर इसको सॉल्व कर लो आप, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 5 अपॉन 7। तो आप ये देख रहे हो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 3/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू -3/2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू 5.7 है। क्या ये तीनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। सो हम ये बता सकते हैं, हेंस हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन मिला, अभी जस्ट सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था ना, तो ये आपका जस्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन मिला। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप क्या कहते थे कि हमारा जो इक्वेशन की जो लाइन होगी वो आपस में एक इंटरसेक्ट करेगी, आपस में इंटरसेक्ट करेगी, और अगर इंटरसेक्ट करेगी मतलब हम क्या कहते थे, ऐसे इक्वेशन को हम कहते थे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। याद आ गई बात समझ में। हमने कहा कि ये हमारी जो बेसिकली ये जो कंडीशन है, ये इसमें हमारी लाइन क्या करेगी, लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेगी। ओके, और अगर इंटरसेक्ट करेगी तो हमारा ये जो पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन होगा, यानी कि ये जो हमारे जो दोनों जो लीनियर इक्वेशन है, ये है ना, ये दोनों तो ये दोनों हमारे कैसे लीनियर इक्वेशन होंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे।
ओके, तो हम लिख लें फाइनली क्या हो जाएगा, हेंस इक्वेशंस आर क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बस ये आपका हो गया आंसर। कंसिस्टेंट याद रखना है, कंसिस्टेंट आपको दो केसेस में मिलेगा, एक ये आपकी ये वाली केस हो गई, और एक आप और याद रख लो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये दो केसेस में, एक ये केसेस और ये केस, इन दो केसेस में आपकी जो इक्वेशन होगी वो हमेशा कंसिस्टेंट होगी। ओके, चलो आप अब दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 3 का आप दूसरा क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करो। ओके, चलो लगाते हैं दूसरा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्या ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है? नहीं, ये अभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे? 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इस वाले को भी चेंज कर लेते हैं। 4x माइनस 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेम वही हम फिर से लिखेंगे बाय कंपेयरिंग किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1। ओके सर, ये आपने लिख लिया। अब देखो कंपैरिजन कर दो, इस वाले का हम इस वाले के साथ कंपैरिजन करेंगे, एंड इस वाले इक्वेशन का हम, ये जो हमारी इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, देख लो, यहाँ पर a1 है, यहाँ पर 2 है, दैट इज a1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर b1 है, यहाँ पर -3 है ना, b1 इज इक्वल टू -3। अगर माइनस प्लस छोड़ दोगे तो फिर हो जाएगी दिक्कत। ओके, यहाँ पर c1 है एंड यहाँ पर हमारे पास है -8। इसमें आ जाते हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन की कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है a2 और a2 है, तो यहाँ पर मेरे पास है 4, यहाँ पर है b2, तो यहाँ पर है मेरे पास -6, b2 इज इक्वल टू -6, एंड यहाँ पर है मेरे पास c2, तो यहाँ पर है मेरे पास -9, c2 इज इक्वल टू -9। तो सर मेरे पास अब क्या मिल गया, हम इनका रेशियो निकाल लें। तो रेशियो इसका कितना हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू 2/4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। सिमिलरली b1/b2 की b1 की वैल्यू कितनी है, -3 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, -6। ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3/6 दैट इज 1/, b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 आ गई। सिमिलरली c1/c2 की वैल्यू निकाल लें। तो c1/c2 कितना हो जाएगा, c1 की वैल्यू कितनी है, -8/-9। तो ये तो कट गया, क्या बच रहा है, 8/9। लेकिन देखो अब यहाँ से, अब देखो कि a1/a2 इज इक्वल टू 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, लेकिन c1/c2 1/2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, हेंस क्या कह सकते हैं, हेंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन ये जो है वो डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या शो करता है, इसका मतलब है कि देखो याद करो, जब आपका ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता था, बट डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, तो इसमें इस केस में हम कहते थे कि हमारी जो लाइंस होगी, लाइंस आर पैरेलल। ओके, लाइंस हमारी पैरेलल होगी, और अगर लाइंस पैरेलल है तो हम, यानी कि देखो ऐसे लाइन हमारी पैरेलल है, इस केस में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट इज हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इस केस में क्या हो जाएगी, ये हमारे इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे हेंस। तो सर इस केस में हम क्या लिखेंगे, इस केस में हम लिखेंगे हेंस, क्या हमारा हो जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कौन से, जो आपकी जो सेकेंड वाला जो इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 9, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज दिस, है ना, आर, या ऐसे कह ले, पेयर है तो बेसिकली हम इस कहेंगे, इज इनकंसिस्टेंट। ये हमारे इनकंसिस्टेंट है। ये आपका हो गया दूसरा वाला सॉल्यूशन। ठीक है, आपका भी यही आया है आंसर। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है। क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, एंड दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ओके, हमें सेम वही काम करना है कंपैरिजन करके रेशियो का, और हमें ये बताना है कि बेसिकली हमारे ये जो दोनों है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चलो यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से आपको डरना नहीं है। सबसे पहले आप क्या काम करो, सबसे पहले आप अपने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी की सारे टर्म्स हमारे LHS में होते थे, तो आपको भी वही करना है। क्या, तो 3/2x प्लस
5/3y-7 इज इक्वल टू 0। ये आपका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ रही है? आपने ये कर लिया। सिमिलरली अब अपने सेकेंड इक्वेशन को लिख लो कैसे, 9x माइनस 10y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेम वही काम फिर से बाय कंपेयरिंग किससे, हमारे पास वही इक्वेशन। ये बात आपको हमेशा लिखनी पड़ेगी, है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आप थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लो। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम इसे क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो आप देख लो यहाँ पर ये चीज़ आप इससे कंपेरिजन करोगे एंड इस वाले इक्वेशन को आप इस वाले इक्वेशन से कंपेरिजन करोगे। तो यहाँ पर है a1, है ना, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a1 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 3/2 है। तो हम क्या कर दें, 3/2। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई a1 की। a1 इज इक्वल टू 3/2। ओके सर, b1 की बात कर ले। b1 यहाँ पर देखो b1 है, यहाँ पर क्या है 5/3। तो b1 की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। सिमिलरली c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 7। ओके, c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 7। अब हम आते हैं अपने सेकेंड वाले इक्वेशन को हम कंपेरिजन करते हैं। ओके, तो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, देख लो ये है और हमें इससे कंपेरिजन करना है। तो a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a2 यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a2 है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 9 है। तो भाई कोफिशिएंट है तो ये a2x और ये x का मतलब सॉरी ये a2x का कोफिशिएंट, ये 9x का कोफिशिएंट, तो दोनों के कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे। दैट इज a2 इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 9। सिमिलरली b2 की बात कर ले। b2 देखो यहाँ पर ये b2 है y का कोफिशिएंट और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -10। तो आप क्या ले लोगे, आप ले लोगे b2 इज इक्वल टू माइनस का 10। सिमिलरली अगर हम बात कर ले c2 की, तो c2 कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ पे आपका c2, यहाँ पे आपका माइनस का 14 है, माइनस का 14। ये आपने क्या किया, ये आपने कंपेरिजन कर लिया। ओके, अब आप क्या कर लो, इनका रेशियो निकाल लो। सो रेशियो, इनके रेशियोज क्या हो जाएंगे, किनका रेशियो, हम a1/a2 का रेशियो लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बात ध्यान से समझना, a1/a2 है, ठीक है, a1/a2। तो a1 की वैल्यू कितनी आप रख लो, a1 की वैल्यू कितनी रख लो, 3/2 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 9। अब बात समझना, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, ये अकेला है, कोई बात नहीं, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, ठीक है, इसके साथ हो लिया 1। अब ये कहाँ चला जाएगा 1 सबसे टॉप पर, ये 9 कहाँ चला जाएगा यहाँ आपके पास। तो कितना हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू 3, देखो 3 × 1, ओके, अपॉन 2 × 9। अगर ये कटता है काट दो, सॉरी 3 3 तो कितना आ गया 1/6। कितना आ गया 1/6। तो a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई, a1/a2 की वैल्यू आ गई 1/6। इतनी बात समझ आ रही है। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं b1/b2 की, है ना, b1/b2। ओके सर, तो b1 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। b1 की वैल्यू है 5/3 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है -10। ओके, अब देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, है ना, ये अकेला था ना, ये तो दोनों साथ में थे भाई, ये तो ऑलरेडी पहले से साथ में थे 5/3, लेकिन ये 10 अकेला था, कोई बात नहीं, इसके अकेले में कुछ नहीं तो 1, है ना। अब ये 1 चला जाएगा यहाँ टॉप पर और ये 3 चला जाएगा इसके पास। ओके, तो कितना हो जाएगा, b1/b2 इज इक्वल टू 5 × 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 × -10। ठीक है, कट कर दें, 5 1 जा और ये 5 2 जा, कितना आ गया 1 अपॉन दैट इज ये -2 है, बात समझना। तो ये हो जाएगा 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो -6 और ये माइनस चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा b1/b2 इज इक्वल टू -1/6। ओके, सिमिलरली हम क्या निकाल लें फिर से इसका c1/c2 निकाल लें। अब देखो यहाँ पर c1 की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है -14। ये माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 1/2। तो c1/c2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अच्छा, तो अब आप यहाँ से क्या बता दोगे, देखो आपने कहा कि सर हमारी जो a1/a2 है क्या वो b1/b2 की इक्वल है क्या, नहीं, यहाँ पर +1/6 है और यहाँ पर -1/6 है, इसलिए हमेशा माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है, डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो अगर ऐसा है तो ऐसा आपको कौन सी कंडीशन में मिलता था, ये आपको मिलता था फर्स्ट वाली कंडीशन में, ठीक है, जिसमें आप कहते थे कि हमारा जो इक्वेशन है जो हमारी इक्वेशन की लाइन है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर इंटरसेक्ट करी तो आप उसको कैसा कहते थे, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि हमारा वो एक कंसिस्टेंट है, ठीक है, यानी कि हमारा ये हमारा क्या शो करेगा कि हमारी जो है लाइन्स हमारी क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी।
अच्छा, और अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, या पेयर है तो इस कह लें, इज कंसिस्टेंट। क्या होंगे ये? कंसिस्टेंट होंगे। देखो अगर अभी भी अगर आप लोगों को अगर कंसिस्टेंट में और इनकंसिस्टेंट में कंफ्यूजन है, अगर अभी भी आपको अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं क्या। देखो कंसिस्टेंट में आपको कंसिस्टेंट आपको दो तरीके से मिल सकता है। कंसिस्टेंट आपको दो तरीके से मिल सकता है। कैसे? अगर 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 a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और दूसरा केस है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इन दो केसेस में आपको क्या मिलेगा? कंसिस्टेंट मिलेगा। कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिला, जिसमें सॉल्यूशन, आपने कहा इनकंसिस्टेंट, आपने कहा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट के केस में क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके सर, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? आप इन सभी को नोट डाउन कर लो। ओके, कर लिया? चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। ओके, तो इसको भी हमें वही उसी तरीके से करना है। ओके चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, एंड इस वाले का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? माइनस का 10x प्लस का 6y, अब ये इधर माइनस 22 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। ओके चलो, कंपैरिजन कर देंगे बाय कंपेयरिंग, सेम वही काम, बाय कंपेयरिंग किससे? ओके, हमें इससे कंपैरिजन करना है। कर लिया आपने? देखो इस वाले का इस वाले के साथ, इस वाले का इस वाले के साथ, बहुत बार चीज़ें आ चुकी हैं, आप एक बार ट्राई करो खुद से। तो a1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 5, b1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? -3, एंड c1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? माइनस का 11। कर लिया? ठीक है, ये देखो c1 -11, ये आपका y है, ये भी आपका y है, तो b1 की वैल्यू -3 एंड a1 की वैल्यू 5। चलो a2 की बात कर ले, a2 देख लो यहाँ से, a2 -10, b2 कितना हो जाएगा? 6, एंड c2 कितना हो जाएगा? 22। ओके, अब हम इनका क्या निकालते थे? फिर हम इनका फाइंड आउट करते थे क्या? रेशियो। ओके सर, तो फाइंड आउट करते हैं रेशियोज। ओके, तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10 है ना, 5 1 जा 5 2 जा, दैट इज कितना आ गया? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1 अपॉन 2, क्योंकि माइनस ऊपर चला जाना है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझदार हो गए हो। चलो नेक्स्ट हम बात कर ले b1 अपॉन b2 की। तो b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा? b1 देखो मेरे पास कितना है? -3, अपॉन b2 कितना है? 6। इसको भी हम अगर सॉल्व कर लें तो ये मिल जाएगा 3 1 जा और 2 जा, दैट इज b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया? माइनस का 1 अपॉन 2। बहुत बढ़िया, ठीक है, आ रहा है आपका भी। चलो c1 अपॉन c2 निकाल लें। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c1 की वैल्यू है -11 अपॉन c2 की वैल्यू है 22। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज माइनस का 1 अपॉन 2। तो आप ये देख रहे हो कि c1 अपॉन c2 भी कितना आ गया? -1 अपॉन 2 आ गया। तो आप क्या बता सकते हो? आप ये बोल सकते हो क्या? क्या बोलोगे कि हेंस क्या है भाई? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर ऐसा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो आप कहोगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा कैसा इक्वेशन है? एक कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो पहले आप ये बता दो कि हमारी जो लाइंस होगी वो कैसी होंगी? लाइंस कंसिडेंट है ना, एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर जाएंगी। ठीक है, कंसिडेंट कर जाएंगी, और एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये देख लो, जिनको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में अगर कंफ्यूजन है तो आप ये देख लो। बेसिकली आपका जो कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट आपको दो
आपको दो टाइप में मिलेगा, एक अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है और अगर एक ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो आप कहोगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, और अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो आप कहोगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट। आप इसको नोट डाउन कर लो। चलो बढ़िया, नोट डाउन कर लिया। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार ट्राई करो आप खुद से। कर लिया? ओके सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले आप क्या करो, आप ये देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस 8 को इधर उठा करके लाओगे, इस 12 को। तो क्या हो जाएगा आपका सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दैट इज 4/3x प्लस का 2y, और ये इधर हो जाएगा माइनस का 8 = 0। सारे के सारे टर्म आपको LHS में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने देखा कि a1x प्लस वो सारे के सारे ऐसे होते थे। सिमिलरली अगर हम बात करें इस वाले की, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3y और माइनस का 12 = 0। इतनी बातें आ रही है सर समझ में? चलो फिर हम क्या करते थे, बाई कंपेयरिंग। लिख लो आप इसको पूरा, बाई कंपेयरिंग क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसके लिए, ठीक है। एंड इसके लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, है ना। अब देखो कंपेरिजन कर दो, तो a1 की वैल्यू देखो कितनी है, a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 4/3, b1 की वैल्यू कितनी है 2, एंड c1 की वैल्यू कितनी है -8। सिमिलरली a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 3, एंड c2 की वैल्यू कितनी है -12। ओके, ये आपने इतना कंपेरिजन कर दिया। अब सर उसके बाद क्या क्या करते थे हम, इसका रेशियो लेते थे, है ना, रेशियोज। तो इसका रेशियो देखो क्या हो जाएगा, a1/a2 = देखो a1 की वैल्यू कितनी है 4/3, अपॉन में a2 की वैल्यू कितनी है 2। कोई बात नहीं, ये 2 फिर से कहाँ चला जाएगा, ओके 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 ओके, ये 1 आ गया नीचे, ये 1 चला जाएगा यहाँ और ये 2 चला जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा a1/a2 = 4, और ये 2 आ गया यहाँ, दैट इज 4 × 1/3 × 2। अगर ये कट होता है कट कर दो, है ना, बिना सिंपल फॉर्म में लिख, मतलब हमें इसको सिंपल फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। तो a1/a2 = कितना हो जाएगा, a1/a2 = हो जाएगा, दैट इज ये हो गया 2, और ये 1 कट गया, दैट इज 2/3। तो a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। सिमिलरली अगर हम बात कर ले b1/b2, ओके सर, देखो b1 की वैल्यू कितनी है 2, अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है 3, तो b1/b2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है 2/3 आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर ले c1/c2 की, है ना, बहुत आसान है ये, ठीक है। c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी है -8, अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है -12। पहले तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आप इसको 4 से ले जाओ, 2 से, चाहे जैसे ले जाओ, हम मान लो 4 से ले आ रहे हैं, 4 2 = 8 और 4 3 कितना आ गया, तो c1/c2 = 2/3। अब आप ये देखो, क्या देख रहे हो आप, कि आपका ये जो a1/a2 है = b1/b2 है, ठीक है, = c1/c2 है। तो क्या कहते थे कि हमारी जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। और इस कंडीशन में हम बोलते थे कि अगर हमारी कंडीशन है तो हम इसको क्या कहते थे, हमारी जो इक्वेशन होगी वो हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस इक्वेशंस आर, या इज लिख लें, इज कंसिस्टेंट। ओके सर, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 के आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देखो जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में, तो आप ये चीज आप नोट डाउन कर लो। कंसिस्टेंट में आपकी 2 कंडीशंस होंगी, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है एंड अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है देन आपका वो दोनों कंसिस्टेंट होगा, और अगर ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है देन आपका वो इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, तो ये आप चीज बातें नोट डाउन कर लो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।